हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के टाइम में बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना बहुत ही आसान काम है। हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या बहुत सारी पेमेंट एप्लीकेशन है जिनके द्वारा हम 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जितना भी चाहे आसानी से यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन पेमेंट करते टाइम अगर आपसे गलत नंबर में पेमेंट हो जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिफंड की, कि हमारा पैसा रिफंड होगा या नहीं। क्योंकि जब हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरों के अकाउंट में पहुंच जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर हमसे यूपीआई से गलत पेमेंट हो जाता है तो हम अपने पैसों को रिफंड कैसे पा सकते हैं। क्योंकि अब आरबीआई क्लियर गाइडलाइंस है, अगर आपसे यूपीआई से गलत पेमेंट हो जाता है अननेसेसरी नंबर पर तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं और अपने पैसे को रिफंड पा सकते हैं। कंप्लेन करने का क्या तरीका है, कैसे आप अपने पैसे को रिफंड पा सकते हैं, तो इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जागरण जोश की वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर यूपीआई के बारे में ही लिखा है कि अगर आपसे गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो आपको क्या करना है। चाहे आप यूपीआई से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर करो या नेट बैंकिंग से, सभी का यहाँ पर सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, जो यहाँ पर मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा और यहाँ पर भी लिखा है 1800-120-1740। ये नंबर है हमारा भीम यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग का, जिसपे हमें अपनी कंप्लेन को दर्ज करना है। कंप्लेन दर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, जिसके भी अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर किया है, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई जाती है 12 नंबर की। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको इस नंबर पर कॉल करके बतानी है। इस नंबर पर जब कॉल करके आप अपनी डिटेल्स को शेयर करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली जाएगी और आपको एक कंप्लेन नंबर भी दे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बैंक में जाना है। अगर आपकी बैंक की ब्रांच आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। वहां पर जाकर आपको मैनेजर को सब चीज बतानी होगी कि हमने गलत पेमेंट कर दिया है और वहां पर भी आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी। अपने बैंक में रिटर्न कंप्लेंट लिखवाने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी बैंक हो उसका एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने बैंक में कंप्लेंट कर दी है, लिखित में दे दी है, लेकिन वो आगे उसे प्रोसीड नहीं करते हैं, तो आपको अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करनी है और जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, जैसे भी आपने पेमेंट भेजा है, जितने का भी पेमेंट भेजा है, वहां पर भी आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी है। और इस सभी केस में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आप कहीं पेमेंट भेजते हैं तो पेमेंट भेजने के बाद जो भी आपके अकाउंट से पैसा कटता है उसका आपको एक टैक्स मैसेज आता है। उस टैक्स मैसेज को आपको जरूर संभाल के रखना है, उसका स्क्रीनशॉट रखना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उससे आपकी जो कंप्लेन है उसमें वेरिफिकेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आरबीआई की कंप्लेन की एक वेबसाइट भी है, ये वाली, इस पर भी आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। अब सभी जगह कंप्लेन करने के बाद क्या प्रोसेस है कि आपका पैसा मिल जाएगा या नहीं, यहाँ पर लिखा है पैसा रिफंड कैसे आएगा, जो मैंने यहाँ पर वेबसाइट खोली है। मैं इसी से अभी जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पेमेंट किसी गलत नंबर वाले अकाउंट में पहुंच जाता है, मान लो आपने किसी ऐसे नंबर में पैसा ट्रांसफर किया है जो अकाउंट नंबर ही गलत है, तो आपका पेमेंट थोड़े टाइम होल्ड में रहेगा और तुरंत आपका पैसा वापिस आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है किसी सही यूपीआई नंबर में, सही क्यूआर कोड में, तो फिर उसका क्या प्रोसेस है वापस आने का। उसके लिए उस अकाउंट होल्डर की मंजूरी की जरूरत है जिसके अकाउंट में पैसा गया है। अगर वो अकाउंट होल्डर मंजूरी नहीं देता है और वो कहता है कि मेरे अकाउंट में सही पैसा आया है, तो आपका पैसा मुश्किल हो सकता है आना। अगर वो मंजूरी दे देता है तो आपका पैसा तुरंत वापस आ जाएगा। क्योंकि आपकी शिकायत के बाद बैंक क्या करता है, जो भी आपने पेमेंट किया है जिसके अकाउंट में भी सक्सेसफुल गया है, बैंक उस पेमेंट को होल्ड कर देता है और वो आदमी उसको यूज नहीं कर सकता। फिर बैंक के द्वारा उस पर्सन से कांटेक्ट किया जाता है जिसके अकाउंट में पैसा गया है, उससे कांटेक्ट करके उसकी परमिशन के द्वारा फिर उसका पैसा आपके अकाउंट में वापस किया जाता है। और हमको जो भी कंप्लेन करनी है वो 3 दिन के अंदर करनी है। जब भी आपके बैंक से पैसा कटा है उसके 3 दिन के अंदर आपको कंप्लेन जरूर करा लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपका भी पैसा गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुका है तो उसको इस प्रोसेस के द्वारा आप रिफंड पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।